नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों, आप अपनी सुबह की शुरुआत कीजिए गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं उसी चाय के साथ दिन भर की गर्मा गर्म खबरें। तो हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा टॉक पॉइंट है कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन और लोगों तक इसका टाइमली पहुंचना और बड़ी संख्या में लोगों तक इसका पहुंचना। इसके अलावा अनलॉक 5 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सिनेमा हॉल्स खुल चुके हैं और उसके लिए गाइडलाइंस का होना जरूरी है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने सारे काम टाइमली किए जा रहे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री कई बड़े फैसले कर रहे हैं। त्योहारी सीजन में भी कई बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, कई सारी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं और कुछ नए फैसले लिए जा रहे हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको चैनल के साथ बने रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। 100 रुपए के बाद अब पीएम मोदी ने जारी किया 75 रुपए का सिक्का। नए साल से पहले राहत पैकेज की तैयारी में सरकार, इन्हें मिलेगा फायदा। शी जिनपिंग को हो गया कोरोना, मंच पर हुआ कुछ ऐसा, दहशत में आ गए आसपास के लोग। त्योहारी सीजन में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ा, अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है भारत। कोरोना वैक्सीन के लिए स्वस्थ युवाओं को करना होगा 2022 तक का इंतजार, WHO। बड़ी खबर, 1 नवंबर से LPG सिलेंडर की होम डिलीवरी का बदलने वाला है पूरा सिस्टम। आ गया PVC आधार कार्ड, कैसे और कहां से बनेगा, जानिए इससे जुड़ी सभी बातें। पेटीएम से पेमेंट करना आज से हुआ महंगा, अब आपको चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई खबरें और अपडेट्स निकल कर आ रही हैं सामने जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बस आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। इसी के साथ खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आप सबके लिए इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप उतने ही प्यार, सब्र और मेहनत के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। हम आपका तहे दिल से उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बरकरार रखिए और हम आपके लिए इसी तरीके से बेहतर काम करते रहेंगे। उसी के साथ ही आपका और हमारा कनेक्शन इसी तरह से बरकरार रहे, इसके लिए आपके मन में जो भी विचार हो, जो भी आप कुछ कहना चाहें हमसे, खबरों के बारे में कुछ हो या फिर चैनल से रिलेटेड कुछ हो, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उसके साथ ही वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक भी कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, एक एक करके जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में। भारत में भले ही कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में संक्रमण का असर कम होता नजर आ रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 63,371 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 70,338 मरीज ठीक हुए। हालांकि 895 मरीजों की जान भी गई। दुनिया में अब तक हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना मामले भारत में ही आ रहे थे, लेकिन बीते दिन काफी दिनों के बाद भारत में अमेरिका से कम मामले आए हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 66,129 मामले आए और 874 लोगों की मौत हुई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। इसके साथ ही हाल ही में विकसित 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में राष्ट्र को समर्पित की। इस दौरान PM ने कहा, दुनिया भर में जो लोग कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ। नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के किसान, हमारे कृषि वैज्ञानिक, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का मजबूत किला है। इन्होंने अपने परिश्रम से जहां देश का अन्न भंडार भरा है, वहीं दूर सुदूर गरीब तक पहुंचाने में सरकार की बहुत मदद की है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। इस साल के अंत से पहले केंद्र सरकार एक और राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राहत पैकेज के लिए जरूरी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर किस सेक्टर को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। माना जा रहा है कि फूड, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। महामारी से इन पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। एक तरफ लॉकडाउन के बाद अन्य सेक्टर्स में रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रैवल करने और बाहर खाने के मामले में लोग अभी भी संकोच कर रहे हैं। ये भी उम्मीद की जा रही है कि नए पैकेज पर रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग पर भी सरकार का फोकस होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें तेज हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार शी जिनपिंग बीमार पड़ गए। यही कारण है कि शेनजेंग में कम्युनिस्ट पार्टी के भाषण के दौरान उन्हें बार बार तेज खांसी आ रही थी।
शी जिनपिंग को इतनी खांसी आ रही थी कि मीडिया के सभी कैमरे राष्ट्रपति से दूर हो गए। हालांकि कैमरे पर शी जिनपिंग के खांसने का वीडियो लगातार रिकॉर्ड हो रहा था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये खबर तेजी से फैलने लगी कि शी जिनपिंग कोरोना के शिकार हो गए हैं। हांगकांग के एक अखबार ने लिखा, शेनजेन में हुई घटना से चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम इतनी दहशत में आ गई कि उन्होंने शी जिनपिंग से दूरी बना ली। शी जिनपिंग बार बार खांस रहे थे और पानी पी रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। स्वस्थ युवा लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए 2022 तक का इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसा कहना है WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की शुरुआत हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स से किए जाने को लेकर ज्यादा लोग सहमत हैं, लेकिन इसमें भी हमें प्राथमिकताएं तय करनी होगी कि सबसे ज्यादा रिस्क किसे है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर बहुत तरह के सुझाव सामने आ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि स्वस्थ और युवा लोगों को वैक्सीन के लिए 2022 तक इंतजार करना होगा। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीन कब आए और वो उसका डोज लेकर नॉर्मल लाइफ शुरू करें, लेकिन सच में ऐसा नहीं होने वाला। वैक्सीन आने के साथ ही प्राथमिकताएं तय की जाएंगी, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और उम्रदराज लोग प्राथमिकता पर होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 73,70,469 हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द भारत कोरोना केस में अमेरिका से आगे निकल जाएगा और दुनिया में सबसे प्रभावित देशों की लिस्ट में नंबर 1 पर होगा। इसका एक बड़ा कारण है कि देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में लोगों की भीड़ को देखते हुए आने वाले हफ्तों में कोरोना के संक्रमण के बढ़ने का खतरा ज्यादा हो गया। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में दुर्गा पूजा एक बड़ा त्योहार है। ऐसे में इन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका ज्यादा है। केरल में हाल ही में हुई घटना ये दर्शाती है कि स्थिति कितनी तेजी से बिगड़ सकती है। अगस्त के आखिर में ओणम के 10 दिवसीय फसल उत्सव मनाए जाने के बाद राज्य में कोरोना के मामलों में 5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी दिखी है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि खबरें खत्म हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खबरें आगे अभी और भी बाकी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बस चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जानेंगे मौसम का हाल चाल और साथ ही जानेंगे पेट्रोल और डीजल के आज के भाव। मौसम विभाग की माने तो इस साल कड़ाके की ठंड होगी। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने बताया कि इस साल नीना की स्थिति के कारण कड़ाके की ठंड हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर शीतलहर की स्थिति के लिए बड़ी वजहों पर विचार किया जाए तो अल नीनो और ला नीना बड़ी भूमिका निभाते हैं। चूँकि ला नीना की स्थिति कमजोर है, इसलिए इस साल ज्यादा ठंड हो सकती है। पेट्रोल और डीजल के दाम में शुक्रवार को लगातार 14वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ। तेल विपणन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी इंडियन ऑयल के अनुसार आज दिल्ली में पेट्रोल 81.06 रुपए जबकि डीजल 70.46 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर रहा। वाणिज्यिक नगरी मुंबई में पेट्रोल 87.74 रुपए और डीजल 76.86 रुपए प्रति लीटर पर टिका रहा। कोलकाता में पेट्रोल 82.59 रुपए प्रति लीटर, डीजल 73.99 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.99 रुपए प्रति लीटर पर टिकी रही। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अब आपके एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया अब पहले जैसी नहीं होगी, क्योंकि अगले महीने से डिलीवरी सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। 1 नवंबर से डोमेस्टिक सिलेंडर की चोरी रोकने और सही कस्टमर्स की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर का डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली है। इस नए सिस्टम को DAC नाम दिया जा रहा है, यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। अब सिर्फ बुकिंग कराने भर से ही डिलीवरी नहीं होगी, बल्कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को जब तक आप डिलीवरी बॉय को नहीं दिखाएंगे तब तक डिलीवरी पूरी नहीं होगी। हालांकि अगर कोई कस्टमर ऐसा भी है जिसने डिस्ट्रीब्यूटर को मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाया है, तो डिलीवरी बॉय के पास एक ऐप होगा जिसके जरिए आप रियल टाइम अपना नंबर अपडेट करवा पाएंगे और उसके बाद कोड को जनरेट कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आधार कार्ड को लेकर अब एक नया बदलाव आने जा रहा है। अब से आधार कार्ड एक नए अवतार में देखने को मिलेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार को पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) के रूप में निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये कार्ड बिल्कुल ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड की तरह होगा और इसे बहुत आसानी से कैरी किया जा सकेगा। इस आधार कार्ड की खास बात यह है कि इसकी प्रिंटिंग और लैमिनेशन क्वालिटी काफी बेहतर है। काफी सालों तक इसका यूज किया जा पाएगा। वहीं इस कार्ड से QR कोड के जरिए कार्ड की सत्यता की जाँच भी हो पाएगी। साथ ही कार्ड पानी में होने से खराब नहीं होगा। किसी तरह के नुकसान की संभावना कार्ड को लेकर नहीं आ सकती। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर।
अगर आप भी सामान्य लेन देन के लिए पेटीएम यूज करती हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। पेटीएम का यूज करना आज से महंगा हो गया है। दरअसल अभी तक क्रेडिट कार्ड से पेटीएम वॉलेट में मनी लोड करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता था, लेकिन अब कंपनी ने नियमों में बदलाव कर दिया है। नए नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पेटीएम वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से मनी ऐड करता है तो उसे 2% अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इस 2% चार्ज में जीएसटी शामिल होगा। उदाहरण के लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेटीएम वॉलेट में 100 रुपए ऐड करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड से 102 रुपए का पेमेंट करना होगा, यानी पेमेंट से लेन देन के लिए आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बस आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है देन मेक श्योर कि आप अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम भी मेंशन करें। धन्यवाद।